मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास। सुबह से ग्रामीण विकास के लिए चर्चा हो रही है, काफ़ी सारे विषय बता दिए हैं। मैं सभापति महोदय आपके द्वारा मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि कई वर्षों से जैसे ओरण के और गोचर में बसे हुए लोग हैं, परिवार है, और 50 वर्षों से भी है, 30 वर्षों से भी है, उनके जो विद्युत कनेक्शन भी है, पानी का कनेक्शन भी है, लेकिन फिलहाल उनको आवासीय पट्टे अभी भी नहीं दिए जा रहे। इसके लिए कोई प्रावधान बनाकर आवासीय पट्टे दिए जाए, जो ओरण के बदले में, भले उसके बदले में कोई ज़मीन दी जाए, भले वो 50 बीघा ज़मीन है तो 50 बीघा उसके बनिष्पत ज़मीन देकर उन्हें भी आवासीय हक दिलाया जाए, जिससे वो भी अपने हक के लिए हक में रहे। क्योंकि बार बार अब की बार किसी ने एक मुकदमा दायर करवा दिया हाईकोर्ट में, और दायर करवाने से वहाँ के 400 मकानों के लिए तोड़ने का आदेश आ गया, और 400 मकान 50 वर्षों से 3-3 पीढ़ियों से रह रहे थे, और उसमें पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि अब हम कहाँ जाए। सबके छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोग सब परेशान हो रहे थे। मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करूंगा कि ऐसे 400 घर एक साथ में हाईकोर्ट ने तोड़ने के आदेश दे दिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ऐसा क्षेत्र, ऐसे कई गाँव है, पूरे राजस्थान में कई गांव है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो ओरण में बसे हुए, जो 50 साल से 40 साल से बसे हुए घर है, परिवार है, गांव है, उनको आबादी में लेकर उन्हें भी आवासीय पट्टे दिए जाए। दूसरा विषय है, गांवों की मुख्य समस्या होती है पानी निकासी की। हर गांव में हम जाते हैं तो गंदगी फैली हुई होती है, गांव का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप ग्रामीण विकास में सबसे पहले पानी निकासी के लिए प्रबंध किया जाए, जिससे पूरे गांव में अगर पानी निकासी अगर सही तरीके से, ड्रेनेज सिस्टम सही होगा, तो गांव का वास्तव में सबसे पहले हमें लगेगा कि गांव स्वच्छ और सुंदर लगेगा। और तीसरी बात, इसी विकास की बात करें तो गांव के बाहर निकलते ही, गांव में जिस रास्ते पर मुख्य रोड होता है, उसी रास्ते पर गांव के बाहर कचरा डाल देते हैं, पूरे के पूरे गांव का, उस साइड में भी डाल देते हैं। एंट्रेंस में, गांव में एंट्री करते तो पूरा का पूरी गंदगी फैली हुई होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक आदेश निकाले सभी ग्राम विकास अधिकारियों से कि गांव के जो एंट्रेंस है, जो गांव से बाहर जाते ही जो कचरा डाला जाता है, वो वहां पर नहीं डालकर कोई एक डंपिंग यार्ड बनाए, गांव के एक साइड में बनाए, और वह पूरा का पूरा गांव का कचरा, जिस प्रकार से पहले गीला कचरा है और सूखा कचरा, दोनों के डंपिंग यार्ड बना के एक जगह रखे, और गांव के एंट्रेंस में ऐसी गंदगी नहीं फैले। ऐसा अगर करेंगे तो गांव वास्तव में सुंदर लगेगा, और गांव की जो गंदगी है, बारिश के टाइम में वही कचरा पूरा का पूरा गांव के अंदर आ जाता है, और पूरा का पूरा इतनी गंदगी फैल जाती है कि गांव के अंदर जाना भी दुर्भर हो जाता है। मैं तीसरा विषय आपको निवेदन करूंगा कि सभी माननीय सदस्य ने अपनी मांग रखी है कि नरेगा के जो कार्य है वो कृषि कार्य के लिए भी जोड़ा जाए, कृषि कार्य भी उसमें जोड़ा जाए। ये वास्तव में हित, जनता के हित में रहेगा, किसानों के हित में रहेगा, और सभी के जो भी काम कर रहे हैं नरेगा में, उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा कि वो किसानी कार्य कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों की सुबह से मांग करें कि नरेगा में कृषि कार्य को भी जोड़ना चाहिए, जिसमें फसल कटाई हो, सभी निर्णय हो, वो जो भी है उसमें जोड़ा जाए। कृपया कंक्लूड कर लें। बिल्कुल, मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि जो विधायक फंड है और एमपी फंड है, उसमें कई तरह के राइडर लगे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, जहां कहीं भी किसी भी जाति विशेष का छात्रावास बने हुए, SC ST के छात्रावास बने हुए, वहां हम जब विधायक मत देना चाहते हैं, लेकिन वहां कोई न कोई उसमें अड़चन आती है, तो इसमें एक शिथिलता देकर छात्रावास निर्माण के लिए MLA और MP फंड दे सके, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। इसमें वास्तव में शिथिलता होगी तो छात्रावास निर्माण में कहीं भी आपके दिक्कत आने वाली नहीं है। और उपखंड में एक टाउन हॉल की सख्त आवश्यकता है, और ग्रामीण विकास के अगर तहत देखें तो और में अगर एक टाउन हॉल बन जाए तो वास्तव में ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं माननीय सभापति महोदय, जो सभी माननीय सदस्यों की एक ही मांग है, बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 मिनट में, 1 मिनट में, जो सरपंच संघ द्वारा जो मांग की जा रही है, जब प्रशासन गांवों के संघ सरपंचों ने हड़ताल की तो सरकार ने उनको एक मांग रखी थी, उसमें मान लिया था कि हम आपकी सभी मांगें मान लेंगे, तो प्रशासन गांवों के संघ में सरपंच ने सहयोग किया था। अब जब प्रशासन गांवों का संघ
पूर्ण हो गया। अब उनकी सभी मांगे एज इट इज रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरपंचों का जो मांग पत्र सबके पास है, सभी 200 विधायकों के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास भी होगा। तो जो मांगे रखी है, विशेषकर उनका भत्ता बढ़ाने की, उनके जो ठेकेदारी प्रथा है उसको कम जो बंद करने की, उसके बाद में जो उनके मेन पंचायत सहायक और जो अभी जो भी संविदा पर लगे हैं उनका भी उनके द्वारा मानदेय दिया जा रहा है, वो भी बंद करें, नहीं तो पूरा का पूरा उनका जो विकास का फंड है उसी मानदेय में पूरा हो जाता है। मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करूंगा कि पंचायत को मजबूत बनाने के लिए इधर उधर पैसा खर्च न करवा के सिर्फ और सिर्फ विकास में करवा जाए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हाकम अली।